हेलो एवरीवन, दिस इज शरद कुमार आर्य और ये हमारे चैनल का नाम है @MSM.शरद। इस चैनल पे ये पहली वीडियो होने वाली है और ये वीडियो डेडिकेटेड होगी टेंस से रिलेटेड होगी। हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक टेंस। टेंस टॉपिक इसलिए लिया है पहली वीडियो में क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए अगर आपको इन फ्यूचर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है तो ये हाँ, @MSM.शरद चैनल का नाम क्यों रखा है सबसे पहले ये समझाता चलो। एमएसएम का मतलब है मिडिल स्कूल मास्टरी। चैनल शुरू करने से पहले जब मैंने चैनल का नेम रखा तो बच्चे मुझसे पूछते थे स्कूल में भी कि सर आपने ये नाम क्यों रखा है एमएसएम। तो मैं उन्हें समझा देता हूँ, पहले ही इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। एमएसएम का मतलब है मिडिल स्कूल मास्टरी। मिडिल स्कूल से मतलब है हमारा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। इन क्लासों से डेडिकेटेड ये चैनल होने वाला है और स्टार्टिंग में हम इसमें इंग्लिश पढ़ेंगे और उसी सीरीज में पहली वीडियो है टेंस की। टेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो दोबारा बता दे रहा हूँ, सुनो। जैसे भी आप किसी पेड़ को देखते हो, उसकी जो ट्री की जो बेस होती है, जो उसकी जड़ें होती हैं, अगर वो मजबूत नहीं होंगी तो वो ट्री इन फ्यूचर नहीं टिक पाएगा ज्यादा टाइम तक। वही केस आपका है। अगर आप क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में इंग्लिश पे मेहनत नहीं करते हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ सीबीएसई स्कूल में भी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चे रीडिंग करने में हालांकि वो सीबीएसई के हैं, वो बचपन से लेके अभी तक वो लोग इंग्लिश में ही पढ़े हैं सारी बुक्स अपनी, हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के। उसके बाद भी वो इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप इन फ्यूचर ज्यादा चीजें नहीं कर पाओगे। तो इसी केस में अगर आप 6, 7 और 8 के क्लास के फेज में मेहनत कर लोगे तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। पहला टॉपिक है टेंस। ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो टेंस है मेरा पढ़ाने का तरीका सारे टीचर्स से अलग है। सारे टीचर्स क्या करते हैं, आपको फॉर्मूले रटाते हैं। मैं फॉर्मूला कोई नहीं रटाने का हूँ। सिर्फ आपको बता दूंगा टेंस होते क्या है, टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होते हैं। उसके आधार पर, उनके बेस पे आप टेंस समझ जाओगे कि ये कौन सा टेंस है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी पहचान करके आप समझ जाओगे। पहला टॉपिक है टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं टेंस होता क्या है तो आपके मन में क्या बात आ रही होगी? व्हाट डू यू मीन बाय द टेंस? तो कई बच्चे अपने मन में सोचते होंगे, सीधे उनके मन में आंसर आएगा काल। टेंस होता है भैया काल। सर काल, काल क्या होता है? कुछ नहीं, काल होता है आपका टाइम। और टेंस क्या होता है? टेंस के अंदर टाइम और एक्शन दोनों चीजें आती हैं। कोई भी चीज जिसमें टाइम और एक्शन दोनों चीजें मिली हो वो हमारा टेंस कहलाता है। बिना किसी टाइम के कोई एक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे पूछूं, इवन शक्तिमान को ही देख लो, आपने सीरियल देखा होगा पहले, कोई शक्तिमान, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये जितने भी एक जगह से घूमते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते थे, ज्यादा टाइम नहीं लेते थे। बोलते, और ये आपसे आके बोले कि मुझे यहां से पहुंचने में, यहां आने में 0 टाइम लगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो, मैं यहां से यहां गया हूं और मैं आपसे बोलूं मैं 0 टाइम में आ गया यहाँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन परफॉर्म होने में कुछ ना कुछ टाइम लेता है। यानी कैसा भी एक्शन आप करते हो उसे करने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। दोनों के मिक्सचर को हम टेंस बोलते हैं। एनी एक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द टाइम। तो यहाँ मैं टाइम लिख देता हूँ। टाइम तो आप सबको पता है, एक्शन नहीं पता होंगे आपको। टाइम देख लो पहले। टाइम हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे ही एक्शन हमारे 4 टाइप के होते हैं। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे 4 एक्शन होते हैं। टाइम तो सबको पता है, प्रेजेंट जो इस टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आगे आएगा। एक्शन नहीं पता होंगे। अगर एक्शन पता होगा तो आपको, आप टेंस समझ जाओगे क्या होता है। एक्शन हमारा पहला है इंडेफिनेट। एक एक करके मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम करेंगे। इंडेफिनेट एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी कार्य, कोई भी वर्क हैबिट वाला होता है। हैबिट वाला या फिर करेक्टरिस्टिक्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई फैक्ट, अगर ऐसी मैं कोई बात करता हूं तो वो इंडेफिनेट एक्शन कहलाता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है। इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सूरज पूरब से उगता है। क्या वो ऐसा हो जाएगा सूरज पश्चिम से उगने लगेगा, वेस्ट से राइज होने लगेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
यानी ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विशेषता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी चेंज नहीं होने का। यूनिवर्स में ये ट्रुथ बात है कि सूर्य पूरब से उगता है। या फिर मैं आपसे कहूँ इस मार्कर का कलर ब्लू है, क्या ये बाद में येलो हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा? नहीं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है कि ये ब्लू है। किसी चीज का कोई होना, किसी चीज की कोई हैपनिंग बताना इंडेफिनिट एक्शन कहलाता है। किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, आपके डेली रूटीन एक्शंस, आपकी हैबिट, ये सारे इंडेफिनिट एक्शंस कहलाते हैं। एक एक करके बताऊंगा, अभी फिलहाल हल्का हल्का यहाँ से समझ लो। कॉन्टिन्यूअस एक्शंस क्या होते हैं? वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यू। जो चीज कॉन्टिन्यू चल रही होती है हमेशा, वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, क्या वर्ब है इसमें? पढ़ाना। पढ़ाना मतलब और वो पढ़ाना क्या चल रहा है? इस टाइम चल रहा है, ऑन प्रोसेस है, कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन कहलाएगा। अगला है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट वो एक्शंस होते हैं बेटा जो परफेक्ट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम में बात कर रहा हूँ वो खत्म हो चुके हैं, वो परफेक्ट एक्शन कहलाते हैं। प्रेजेंट में मैं अगर बात करूं किसी एग्जांपल लेके कि मैं खाना खा चुका हूं, एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूं उस टाइम मैं खाना खा के खत्म कर चुका हूं, फिनिश कर चुका हूं, खाना खा चुका हूं। जिस टाइम बात हो रही है उस टाइम एक्शन पूरा खत्म हो चुका है, तो वो हमारा हमारा क्या कहलाता है? परफेक्ट एक्शन। पास्ट का होगा, मैं कल 4 बजे खाना खा चुका था, काम खत्म कर चुका था 4 बजे, तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। फ्यूचर का परफेक्ट क्या कहलाएगा? मैं कल 4 बजे खाना खा चुका होऊंगा, मैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम कल 4 बजे तक खाना फिनिश कर चुका हूँ, तो वो हमारा फ्यूचर का परफेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें अब आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई सा भी एक्शन करते हुए मैं एक ही वर्ब का यूज करूंगा, एक ही एक्शन चल रहा होगा एक ही टाइम पे, अब वो कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों कैसे हो जाएगा? यानी वो चल भी रहा हो और खत्म भी हो चुका हो, ऐसा कब पॉसिबल है? आपके दिमाग में आ रही होगी, सोचो अगर आ रहा हो तो। मैं बताता हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसमें पार्शियली हम कुछ काम खत्म कर चुके होते हैं और पार्शियली कुछ काम हमारा चल रहा होता है। इसमें दिखाने के लिए कि कब से लेके कब तक खत्म कर चुके होते हैं, एक कीवर्ड होता है जिसकी पहचान हो जाती है टाइम। इसमें टाइम दिया होता है हमें फॉर या सिंस से, उसकी पहचान करके हम समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बाकी जब कराऊंगा तब तो समझ में आएगा ही, अभी हल्का हल्का समझ लो। मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस में काम चल भी रहा है और 10 मिनट से शुरू हुआ है, 10 मिनट से लेके अभी तक जिस टाइम मैंने ये बात कही कुछ एक्शन पार्शियली खत्म हो चुका है, तो वो एक्शन जो पार्शियली खत्म हो चुका है वो परफेक्ट कहलाएगा, और जो एक्शन इस टाइम चल रहा है वो कंटिन्यूअस। मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, यानी 10 मिनट से कहानी शुरू हुई, यहां से 10 मिनट से मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा। इस टाइम मैं ये बात कह रहा हूं, मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, यानी ये काम इस टाइम तक अभी कुछ पार्शियली वर्क खत्म हो चुका है, तो ये कहलाएगा हमारा परफेक्ट एक्शन। इसके बाद मैं आपको अभी भी पढ़ा रहा हूं कौन सा एक्शन हो गया? कंटिन्यूअस एक्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कुछ टाइम दे रखा होगा हर किसी सेंटेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कुछ टाइम से लेके जिस टाइम बात चल रही है उस टाइम तक परफेक्ट एक्शन जो काम खत्म हो चुका है, और उसके आगे बात चल रही होगी कॉन्टिन्यूस एक्शन। तो एक्शन क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें टाइम दे रखा होगा, उस टाइम से लेके जिस टाइम बात हुई है कुछ काम खत्म हो गया, कुछ चल रहा है। इसके आगे बात करता चलूं तो नोट डाउन कर लो इसे ग्राफ को, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अभी हमने टेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, अब उसमें हमने टाइम और एक्शन दोनों पढ़ लिए थे। अब मैं इसमें समझा रहा हूं आपको एक्शंस कैसे कैसे होते हैं। इस पहला एक्शन है हमारा इंडेफिनिट, जिसमें मैंने आपको बताया था। इंडेफिनिट एक्शंस वो होते हैं जिसमें हैबिट होती है, रूटीन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे भी आते हैं एग्जांपल्स, वो सारे एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ बता देता हूँ टाइम के हिसाब से। पहला प्रेजेंट टाइम का, राम क्रिकेट खेलता है, तो इसमें राम क्रिकेट खेलता है, वो उसकी हैबिट है, वो डेली खेलता है, तो इसमें ये इंडेफिनिट एक्शंस कहलाएगा। अगला, राम क्रिकेट खेलता था, पास्ट में डेली खेलता था, पास्ट का है, डेली खेलता था, पास्ट का रूटीन था, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन कहलाएगा। अगला, फ्यूचर में राम क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर में खेलता रहेगा डे बाय डे, तो उसका फ्यूचर का रूटीन होगा, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीन आपके इंडेफिनिट एक्शंस के मैंने ले लिए। इसके बाद आया आपका कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शंस वो एक्शन कहलाते हैं जिसमें वर्क प्रोसेस पे रहता है, ऑन कंटिन्यू रहता है, इसमें काम चल रहा होता है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, वर्क ऑन प्रोसेस है, वो क्रिकेट खेल रहा है, इसमें वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में खेल रहा था, तो राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट का कंटिन्यूअस। इसके बाद फ्यूचर में खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, या जैसे भी यूज करेंगे, वो लिखे नहीं है मैंने टाइम के, यहीं से समझा दे रहा हूँ, ऐसे ही समझ में आ गया होगा आपको कंटिन्यूअस एक्शंस क्या होते हैं जो कंटिन्यू रहते हैं।
परफेक्ट एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो जिसमें वर्क कुछ पार्शियली वो वर्क पूरा खत्म हो चुका है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, वो हमारे परफेक्ट एक्शन कहलाते हैं। इसके बाद आया आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस वो एक्शंस होते हैं जिसमें पार्शियली वर्क कुछ खत्म हो चुका है और कुछ चल रहा है। जैसे ये एग्जांपल लिया है, पार्शियली वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड रिमेनिंग इज ऑन प्रोसेस। पार्शियली खत्म हो चुका है और रिमेनिंग बचा है, चल रहा है। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। टाइम दे दिया है 2 घंटे से, 4 से टाइम जुड़ा हुआ होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्क आईएनजी में वर्ब होगी। ये कंटिन्यूअस को बताएगा और ये परफेक्ट को बताएगा। अभी तो मैंने आपको ये समझाए हैं कि टेंस होते क्या है। टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ टाइम प्लस एक्शन। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा कि इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं। इंडेफिनिट एक्शन क्या वर्ड होगा सेंटेंस के अंदर जो बता देगा हमें ये इंडेफिनिट है, क्या वर्ड होगा जो कंटिन्यूअस को बता देगा, कौन सा वर्ड हमें परफेक्ट को बताएगा, कौन सा वर्ड हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताएगा। ये चीज मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। इसे नोट डाउन कर लो इतने कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी मैं आपको बाद में कराता हूँ।